अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय क्लियर मेन कूलिंग पार्टनर पेन। PSL हंगामा नाज़रीन, अब तो सब कुछ वाज़े हो गया है। दोनों टीमें आउट हो चुकी हैं टूर्नामेंट से। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स, गुज़श्ता रोज़ का मैच डू और डाई था, एक तरह से नॉकआउट था लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और पैनिक कर गए पेशावर ज़ल्मी वाले। हालांकि इससे पहले वो अच्छा खेलते हुए आए थे आखिरी मैचेस की अगर बात की जाए, लेकिन बिलाखिर कल का मैच हार गए लाहौर कलंदर्स से, और यूं पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान्स दोनों PSL सीज़न 10 से हो गई हैं आउट। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पर हैं, दूसरे नंबर पर कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि चौथे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये वही इस्लामाबाद यूनाइटेड है जो पूरे टूर्नामेंट में इससे पहले टॉप पर थी, नंबर 1 थी, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ। शायद वही बात जो सकी भाई करते हैं कि गैप आ जाए तो उसके बाद फ़र्क पड़ जाता है परफॉर्मेंस पर, लेकिन बाकी टीमों ने गैप का किसी और तरीके से फ़ायदा उठाया और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जिससे कि ख़ास तौर पर पेशावर ज़ल्मी किसी हद तक जो है वो अच्छी फॉर्म में नज़र आ रही थी। आखिर में जाहिर है किसी एक टीम ने जीतना और किसी एक ने हारना होता है, इस पर भी बात करेंगे। और आज के मैच जो कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन उन सबसे भी बड़ा एक मामला वो है एशिया कप का, जिसके बारे में पहले खबरें आ रही थी कि भारत इसमें हिस्सा नहीं लेगा, नहीं खेलेगा, लेकिन उसके बाद अब BCCI ने यह क्लेम किया कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, वो हिस्सा ले सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। गुफ्तगू करते हैं इस पर। मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड्स स्टूडियो से जनाब सलीम मलिक साहब, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ होंगे सकलैन मुश्ताक साहब। दोनों को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। सकी भाई, ये आप नहीं, ये इंग्लैंड का वेदर बोल रहा है, मौसम बोल रहा है वहाँ का। हमारी जो हालत है ना यहाँ पे, और खैर चलें सर, ये बताइए। बर्फ वाले गोले खाओ। आए हाय हाय, सस्ता हल है, सस्ता तरीका, ठीक है जी। गोले खाओ। सर जी बताएं, ये एशिया कप अगर तो भारत, वैसे तो अभी उन्होंने क्लेम किया है, कहा है कि नहीं जी खबरों में कुछ सदाकत नहीं है, हम खेलेंगे, लेकिन अगर एशिया कप खेलने के हवाले से या ना खेलने के हवाले से कोई भी कंट्रोवर्सी भी आती है, कोई खबरें भी ऐसी जन्म लेती हैं, तो ये भी गलत है। क्रिकेट और खेल के ऊपर किसी तरह की कंट्रोवर्सी आना या उस पर कोई ऐसी नेगेटिव बात करना बजाते खुद खेल के साथ एक खेलने के मुतरादिफ होता है। खेल के साथ खिलवाड़ किया जाए, जी हाँ, देखा जाए तो। लेकिन इसको सियासत से, दूसरे इशू से दूर रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ खेल की जो बुनियाद है वो है ये अमन, पीस, सबको साथ में लेके चलते हैं। मुझे याद पड़ता है, मैं क्रिकेट ऑल स्टार सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न ने एक लीग जो थी वो ऑर्गेनाइज की थी। दुनिया के 25 टॉप के प्लेयर्स, वो उनको अमेरिका लेके गए, वहाँ पे 3 मैचेस खेले हमने, LA, न्यूयॉर्क और वहाँ पे। और वहाँ पे जब मैचेस होते थे तो यकीन करें जो पब्लिक थी वो सबके झंडों को साथ में जोड़ के एक झंडा बनाया हुआ था। अच्छा, हाँ जी। और कई जगहों पे तो इंडिया पाकिस्तान के झंडे को ऐसे सिया हुआ था लोगों ने, वाह वाह, और उसका एक झंडा बनाया हुआ था। तो मैंने वो ट्वीट की थी उन दिनों में कि आप इसको खेल समझ रहे हो, मगर खेल ही खेल में लोगों के दिलों को, मुल्कों को, कौमों को जोड़ा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ दिस इज नॉट जस्ट द क्रिकेट, दिस इज नॉट जस्ट द गेम, दिस इज मोर देन दैट। अगर आप देखो कितना खूबसूरत मैसेज जो है ना वो लोग दे रहे हैं, और लोग सबको देखने के लिए आए हुए थे। तो समझना चाहिए कि भाई ये एक बहाना भी है दिलों को जोड़ने का, आपस में करीब लाने का, और खेल भी है, इंजॉयमेंट भी है, एंटरटेनमेंट भी है, आपके हीरोज भी हैं, और जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है अच्छे असरात पड़ते हैं दुनिया पे, है हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड एज वेल। तो एशिया कप अगर जो आ रहा है, आई थिंक इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, और आउट ऑफ द वे, यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। मुझे अभी भी अफसोस होता है सुनील गावस्कर साहब ने जो कहा था जी पाकिस्तान टीम को निकाल दो। इतना बड़ा खिलाड़ी और इतनी छोटी सोच और इतना जो है वो नामाकूल किस्म का स्टेटमेंट, वो मेरे अभी भी दिल को जो है ना वो अटका हुआ है। तो आई थिंक उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सलीम मलिक साहब, एशिया कप ज़ाहिर है होना चाहिए, और होना भी इस तरह से चाहिए कि एशिया की तमाम टीमें उसमें शामिल हों। सर ज़ाहिर है ये आपके दौर की, चूँकि कुछ खबर है मेरे पास, जो 1986 में इंडिया ने बॉयकॉट किया था श्रीलंका के साथ, उनके ताल्लुकात में कुछ गड़बड़ थी, और 1990-91 में कोई टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भी गालिबन किया था। ज़रा आपको याद हो? हम भी नहीं खेला था। हमने नहीं खेला था। क्या हुआ था उस वक्त? यार देखो, ये वो चूँकि उस वक्त बहुत हारे थे और वो उन्होंने रो पड़े थे। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने कहा था जी हमने पाकिस्तान के साथ खेलने नहीं, तो वो नहीं आए थे। फिर उस वक्त शायद इतना वो नहीं था, हम भी अगले 90 में शायद हम भी नहीं गए थे। मगर बात ये है यार कि मेरा ख्याल है हमें, आप सारा दिन इनकी अगर आप सुनते रहे इनके चैनलों पे, अल्लाह वही करते रहते हैं जो ये जंग में कर रहे थे। ये इनके मीडिया पे मेरा ख्याल अब किसी को एतबार है ही नहीं।
उनको खुद नहीं है, उनके अपने लोगों को नहीं है। उनके अपने लोग देखें ना, तो ये इस किस्म की खबरें, ये अब इनके पास कुछ है नहीं चूरट बेचने के लिए, ये इस किस्म की खबरें अब चला रहे हैं। सही बात है। तो ये एक तो उसके बाद BCCI ने आके देखे ना, कहा कि जी अभी हमने फैसला नहीं किया। हाँ। मतलब ये अभी तक बाज नहीं आ रहे वो गलत किस्म की रिपोर्टिंग करने से, तो ये इनको इससे ग्रेज करना चाहिए। प्लस देखें, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, ये वह टीमें हैं दुनिया में, कोई भी टूर्नामेंट हो रहा हो ना, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरा सॉल्ड आउट होता है। No doubt, आप बिल्कुल। दुनिया में कहीं भी मैच हो रहा हो, आप मैं किसी सहरा में करा दें, लोग वहाँ भी आके देखने को, ऐसा ही। क्योंकि वो मैच एक दिलचस्प लोग देखना चाहते ना सिर्फ स्टेडियम के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में भी टीवी के आगे लोग बैठे होते हैं। बैठे होते हैं कि मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अगर ये मैच नहीं होता तो स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, क्योंकि लोग आते ही इसीलिए हैं कि यार इनके सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप इन मैचों पे होती सही है। है। तो मेरे ख्याल अगर टूर्नामेंट, जैसे सकी ने कहा, सियासत नहीं आनी चाहिए स्पोर्ट्स में। आप बेशक आप हार गए हैं, पर स्पोर्ट्स में तो आके खेले ना। तो ये अगर इससे भागेंगे, वो तो खैर बहुत पहले से भाग रहे हैं। जी हाँ। पाकिस्तान चैंपियंस को ट्रॉफी में जो कभी भी किया वो उन्होंने। कामयाब नहीं चाहते। जी हाँ। ऊपर से हमारे चेयरमैन हैं, तो वो एशियन क्रिकेट के, तो वो जी हाँ। कभी भी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम इनका टूर्नामेंट ख़राब करें। तो फिर देखें, अगर ये नहीं आते तो मुझे डाउट है कि टूर्नामेंट हो, क्योंकि देखें ना, स्पॉन्सरशिप ही अगर नहीं आएगी तो टूर्नामेंट तो ख़राब होगा ना जी। बिल्कुल ठीक है। तो वो असल तो मेन इवेंट इन दोनों का ही है ना जी। इन दोनों का है, लोग देखना चाहते हैं इन दोनों को। तो मेरा ख्याल है ये इंडिया अगर ऐसा करेगा तो वो आइंदा के लिए फिर हम भी वही करेंगे जो ये हमारे साथ कर रहे हैं। टिट फॉर टैट होता है, बिल्कुल सही है। सकी भाई, अगर ऐसा होता है, एशिया कप नहीं होता, जैसे कि मलिक साहब भी कह रहे हैं, बड़ी जो अट्रैक्शन है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ही हुआ करते हैं हमेशा से। बल्कि अगर वर्ल्ड कप की भी बात की जाए, ये तो चले एशिया कप है, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच होता है वो पाकिस्तान इंडिया का ही होता है। तो ये स्पॉन्सर ज़ाहिर है पीछे हटेंगे, क्योंकि पैसा नहीं है तो उन स्पॉन्सर्स ने क्यों इसमें दाखिल होना है। तो ये ओवरऑल जो है किसका एक ऐसा इफेक्ट होगा जो आगे जाकर भी मुतासर करेगा क्रिकेट को। तो इंडिया को भी ये सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पर इंडिया के मीडिया को भी, वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के बोर्ड को किसी हद तक कोई अकल मत देनी चाहिए कि होश के नाखुन लो, बस कर दो अब। अकल तो हमने वॉर में भी बड़ी दी थी, कोशिश की थी हमने, लेकिन उनको अकल नहीं आती है। जी सकी भाई। असल में देखें, ये जो है ना, मुझे जो लगता है, शायद मैं थोड़ा सा वो जो है ना, अजीब किस्म की सोच जो है ना, वो सोच रखे हुआ हूँ। वो इस वजह से पॉलिटिकल एंगल तो एक है ही है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि ये पाकिस्तान को हर तरफ से नुकसान पहुंचाना चाहता है इंडिया। ऐसा ही। ये तो पॉलिटिकल एंगल है ही है। बट एक दूसरा जो पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर इस तरह के टूर्नामेंट्स में ये पुल आउट करता है, जाहिर है पैसा आएगा नहीं, एशियन क्रिकेट बोर्ड जीरो हो जाएगा। आईसीसी के टूर्नामेंट को भी वो कंट्रोल कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है आफ्टर 1 decade, आफ्टर 10 years या उससे थोड़ा सा और, ये लॉन्ग टर्म इंडिया सोच रहा है आईसीसी भी तबाह कर दो, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी तबाह कर दो, बीसीसीआई हो, और सारे नीचे इनकी अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट पूरी दुनिया में चल रही होती, सारा पैसा सी अपने टेढ़ी च सुन जिया जन गलियां, सारा कुछ मुझे साडा वैसा ही याद होता करे। रहे। जी जी। हाँ, और पूरी 35% दुनिया में तो हम ले लोग रहे हैं जनाब, already। हम हाँ जी। हाँ, तो वो पूरी दुनिया जो है ना, वो रूल कर ले क्रिकेट के थ्रू, और हम ही करता धरता हो जाए। बस ये इनकी गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी है। ये अगर इस तरह की चीजें हैं, देखो मैं ना पॉलिटिकल बंदा हूँ, ना मैं कुछ इस तरह की चीजों को जो है वो इन चीजों में इन्वॉल्व होता हूँ। मैं प्योर क्रिकेट लवर, और क्रिकेट लवर ऐसा हूं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के अलावा दुनिया में जहां क्रिकेट होती है, मैं समझता हूं आई बिलोंग फ्रॉम क्रिकेट फैमिली। मैं एज ए क्रिकेटर, कोई भी अच्छा खेलता है मैं उसको एंजॉय करता हूं, उसको अप्रिशिएट करता हूं। मेरी खोपड़ी में ये सोच आ रही है कि अगर ये इस तरह की हरकतें हो रही हैं, अब आप देखो मुख्तलिफ जगहों पर जो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है वो भी खरीद रहे हैं, टॉप लेवल की भी इनके हाथ में, लोअर लेवल की भी इनके हाथ में, साथ में रोड सेफ्टी भी चला दी है टूर्नामेंट, साथ में जनाब वो जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उनकी भी लीग चलानी शुरू कर दी हुई है। कभी दुबई में हो रही है, कभी कतर में हो रही है, कभी कहीं, कभी अमेरिका में, हर जगह पे। तो ये सारा कुछ करते कराते, यानी टियर 1 टियर 2 आईसीसी, एशिया आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल उधर भी अपनी मनमानी रोना धोना रोंदू बन के बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ और चक्करों में लगे हुए हैं। मगर दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, सबको समझ आ रही होगी कि भी कर क्या रहे हो, होश के नाखून जो है वो लो, और आप ये जो हरकतें कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आप इनकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए।
ठीक है। और इनको समझना चाहिए कि ये इट्स नॉट फेयर विद द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, विद द क्रिकेटर्स एज वेल। ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ है। सोचो थोड़ा सा, इस तरह थोड़ी होता है। डोंट बी ग्रेडी। बांदर वंड कर रहे हैं जी, क्या बांदर वंड कर रहे हैं बंदर बांट, अच्छा। सर चले फ़र्ज़ कीजिए, अब ज़ाहिर है अभी इस वक्त तो हम हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं, और कंसिडरिंग इंडिया इस बात को खारिज से इम्कान करार दिया भी नहीं जा सकता, कुछ भी कर सकते हैं लोग। जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कितना तमाशा किया, वो ये एशिया कप से भी पहले कर। पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, एशिया कप में तो अगर वो नहीं आते, 4 टीमें हैं आपके पास, तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाती है कि अगर करवाते हैं तो हम ना जाएं। ठीक है, उसके अलावा तो ऑप्शन कोई नहीं है। या फिर 3 टीमों के साथ आप खेलें। अब देखें ना, जैसे सकी ने कहा कि दुनिया में अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, हर कंट्री के प्लेयर्स जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं सही है कि ये बॉसी काम कर रहे हैं, हर जगह ये डिसीजन अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, अंपायर चेंज करवा देते हैं, विकेटें अपनी मर्ज़ी से बनवा रहे हैं। तो लोग अब इस चीज़ को देखें, दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जी, वो इस चीज़ को टीवी पे आके, आप यूट्यूब पे अपने वो आके बता रहे हैं। हाँ। तो ये इनको सोचना चाहिए कि लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, अब समझ चुके हुए हैं। तो आप ये जो छोटी छोटी हरकतें हैं उनसे बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपको क्रिकेट को, अगर जैसे सकी ने कहा ना जी, क्रिकेट लवर जो होता है ना, आप देखें हम लोग बैठते हैं, मैं वीलॉग करता हूँ, मैं कभी ये बायस्ड होकर बात नहीं करता, मैं हमेशा इनके प्लेयर जो अच्छे हैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। उस दिन कप्तानों की बात हो रही थी, मैंने कहा धोनी सबसे अच्छा कप्तान है क्योंकि उसने अच्छा किया हुआ है। हाँ। तो हम कभी बायस्ड नहीं होते क्रिकेट के मामले में। ये इनको आप देखें, ये छोटी छोटी चीज़ों पे इतने बायस्ड हैं, ये उस चीज़ से निकल ही नहीं रहे। इनको अब ये सोचना पड़ेगा कि दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया सब समझती है। सर ये बताएं मुझे, जैसे ज़ाहिर है इस चीज़ का शिकार पाकिस्तान अब बन रहा है, आगे दूसरे मुल्कों के साथ भी ये हो सकता है, तो क्या ये वक्त नहीं है कि पाकिस्तान को इनकी चुदराहट ख़त्म करने के लिए जो दीगर ममालिक हैं, अगर हम चले एशिया की ही बात कर लेते हैं, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बिग 3 वाला जो एक ड्रामा हुआ था कुछ अर्सा पहले, वो अपनी जगह पर, लेकिन एशिया के जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ मिलके क्या हमें अपने, इसको सिफारतकारी अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा, उनके साथ सिफारतकारी खेल के मामले में, क्रिकेट के मामले में करनी चाहिए कि जो इंडिया की इजारादारी है उसे ख़त्म करने के लिए हम सब मिलें, नहीं यूनाइट हो जाए। ये देखें, ये इसमें नहीं, मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ गया है कि हर जगह हर टीम, जो दुनिया की टीमें हैं, उनको बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि ये जो कर रहे हैं, ये देखें ना, बहुत सारे प्लेयर इस पे आवाज़ उठा रहे हैं जी। तो अब ये आवाज़ें उठनी जो शुरू हुई हैं, एशिया कप के अलावा भी मेरे ख्याल दुनिया में ये आवाज़ें अब उठेंगी कि इनकी मोनोपोली जो है वो इनको तोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आने वाले दिनों में ये बहुत तंग करेंगे, क्योंकि ये हर चीज़ अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। देखें ना, 35% जो रेवेन्यू है ये ले जाते हैं, और ये तो चाह रहे हैं कि हम 100% ले जाएं या 5-10% लोगों को दें। तो ये लोगों को अब समझ आना शुरू हो गया, जितने भी मालिक हैं उनको अब बैठ के इस चीज़ पे बिल्कुल गौर करना चाहिए, और ये जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो इनके साथ मिले थे उनको भी सोचना पड़ेगा। सही है। मैं यही सवाल ज़रा सकी भाई से भी कर लेता हूँ। सकी भाई, सिफारतकारी वैसे तो बड़ी ज़बरदस्त इसमें पाकिस्तान की चल रही है, ख़ासतौर पर जंग के अगर मामले में देखें, तमाम मुल्कों ने इंडिया का नहीं पाकिस्तान का साथ दिया है। क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान को अब सिफारतकारी करनी चाहिए, दीगर ममालिक को ये बताना चाहिए कि इंडिया खिलवाड़ कर रहा है क्रिकेट के साथ, खेल के साथ। देखो जिशान, एमसीसी क्यों सोया हुआ है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है। जिसने क्रिकेट इजाद की, बनाई, पूरी दुनिया में लेके गए, सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उसकी वैल्यूज रखी, उसके वर्च्यूज रखे, उसकी साख्त बनाई, उसकी बेस बनाई, पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, पूरी दुनिया में जो है वो क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए भी वो बहुत काम कर रहे हैं। अब आप देखें ना, जो दूसरे जो कंट्रीज हैं जो क्वालिफाइंग राउंड खेलते हैं, उनके ऊपर भी पैसा आईसीसी जो है वो लगा रहा है। ठीक है, इंडिया की तरफ से बहुत पैसा जनरेट होता है, आता है, बट जब क्रिकेट इन्होंने इजाद की, शुरू की, तो इन्होंने इंडिया को भी तो पैसा दिया ना जी। इंडिया को पाला इन्होंने, पूरे बोर्ड्स को, दूसरे कंट्रीज को पाला एमसीसी या आईसीसी ने। जब ये बोर्ड बने, उन्होंने पैसे देने शुरू किए। पहले इनके पास पैसे थोड़ी होते थे, आप 20, 25, 30 साल पहले चले जाओ, कंगले होते थे ये लोग तो। अब तो इनके खिलाड़ी कहते हैं जी हम उधर क्यों जाएं खेलने के लिए, क्यों, हमारे पास इतना पैसा है, वो मुझे इतना पैसा देंगे तो हम जाएंगे। ये लीग नहीं खेलनी, वो लीग नहीं खेलनी, ये नहीं खेलनी, हमारी कोई लीग नहीं खेलेगा, हम कहीं नहीं जाने देंगे, उसको आने नहीं देंगे, उसको बैन कर देंगे। भी अपने रूल्स बना रहे हो। ये तो एमसीसी आईसी जो एमसीसी ने क्रिकेट को बनाया, इजाद किया, उन्होंने आप ही को पाला पोसा, आपको खिलाया पिलाया, आपको यहाँ तक लेके आए। अब आपके पास
जब फल लगने शुरू हो गए हैं और पौधा लगाया उन्होंने, और अब आप इसी तरह लोगों के दांत खट्टे कर रहे हो और आप इस तरह कर रहे सही हो, है। और पता नहीं किस किस्म की ये हरकतें की चली जा रही हैं जो कि नामुनासिब हैं। मैं ये समझता हूं बजाय पाकिस्तान को इस तरह की बातें करते हुए एमसीसी को आना चाहिए आगे, आईसीसी को आना चाहिए आगे, जी हाँ। और उनको कहना चाहिए कि भाई तुम कर क्या रहे हो, ये हो क्या रहा है, ठीक है और सर। इसका सकी, एंड ये- क्या है, इसकी इंतहा क्या है, इंतहा। किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। सकी ये अभी कुछ प्लेयर्स ने ना ये लीक आउट हुई है बात कि ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप आईपीएल खेलने नहीं आए तो हम 10 साल के लिए हम बैन कर देंगे। बैन कर ओ देंगे। हो। मतलब ये इस किस्म के हथकंडों पे आगे हुए हैं। मनफियत करने सर, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त तो है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कल के मैच और आज का होने वाले मैच के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको पीएसएल हंगामा में। तो नाजरीन अब बात कर लेते हैं गुज़श्ता रोज़ के मैच की, जिसमें नॉकआउट मैच था लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। और पेशावर ज़ल्मी जिस तरीके से परफॉर्म अभी हाल में करना शुरू हो गया था, लग रहा था कि शायद वो टफ टाइम देंगे और लाहौर कलंदर्स के साथ बड़ा ज़बरदस्त और सख्त किस्म का मैच होगा। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने आउट क्लास कर दिया, आउट परफॉर्म कर दिया पेशावर ज़ल्मी को, और यूँ लाहौर कलंदर्स आगे बढ़ गई है। मगर जो पेशावर ज़ल्मी है वो टूर्नामेंट से हो गई है आउट। अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पे। ये अभी स्कोर कार्ड दोबारा दिखाते हैं जी। स्कोर कार्ड है जी, लाहौर कलंदर्स जो है उन्होंने जो स्कोर टारगेट दिया था 150 का दिया था, 149 रन उन्होंने बनाए थे मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर। और काबिल ज़िक्र इनिंग्स जो है फ़खर जमान की थी इसमें, और उनका साथ किसी हद तक मोहम्मद नईम ने दिया 22 स्कोर के साथ, 22 रन के साथ। बाकी बस थोड़ा बहुत चलता रहा, हल्की फुल्की मौसीकी जिसे कहते हैं वो चलती रही, और टारगेट मिला 150 का पेशावर ज़ल्मी को जीतने के लिए। मगर ये हुआ कि अच्छा ये भी बता दूं, मैं वाज़ेह कर दूं कि 13 ओवर्स का ये मैच था बाय द वे। तो उन्होंने 8 विकेटों के नुकसान पर बनाए 123 रन्स, और यूं पेशावर ज़ल्मी हो गई टूर्नामेंट से आउट। और कोई भी काबिल ज़िक्र इनिंग्स नहीं है, ना साइम अयूब चले, ना बाबर आजम का बल्ला चला। मलिक साहब, क्या हुआ पेशावर ज़ल्मी के साथ? अगर जैसे कि हम बात भी करते रहे कि थोड़ा संभल गई थी टीम और बाबर आजम ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, साइम अयूब गुज़श्ता मैच में फॉर्म में आ गए थे, वापस आ गए थे, तो लग रहा था कि शायद कुछ मुकाबला तो कम से कम करेंगे। लेकिन दिलन आत्मा ने बिल्कुल मुकाबला नहीं किया, और 8 रन पे साइम अयूब और 16 रन पे आजम बाबर भी चले गए, हारिस भी 8 रन पे। तो ये हुआ क्या इनके साथ? यार देखो, जब आप बहुत ज़्यादा कैचेस गिराएंगे ना, हाँ, जो कम ओवरों के मैचेस हो जाते हैं ना, उसमें अगर आप इतने कैचेस गिरा दें तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप जीत नहीं सकते। और फिर आप देखें जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना लाहौर कलंदर के लिए, फ़खर वो प्लेयर है, जब वो चलता है तो उसकी टीम आप देखिएगा हमेशा जीतती है। और उसने वो 13 ओवर तो वैसे ही सूट करता है, उसको तो वैसे 50 ओवर भी सूट करता है, वो स्लो नहीं खेलता, अपनी नेचुरल गेम खेलता। तो वो उसने जो 60 रन कर दिए थे। इसमें देखें एक चीज़ देखने वाली है कि उनके बाकी जितने भी प्लेयर थे ना, उन्होंने जिन्होंने साथ दिया है, 10 रन नईम ने 10 गेंदों में 22 स्कोर किया है। 200 स्ट्राइक रेट से कम कोई नहीं खेला। आप अगर आप नीचे भी 8 गेंदों में 17, तो ये अगर आप उस साइड पे चले जाएं, देखें कैच गिराना, तो कैच के बाद तो दूसरी इनकी बारी फिर आ गई ना। पहली बात तो इनकी बैड लक कि पूरा मैच नहीं हुआ, बिल्कुल सही, 13 ओवर्स का 20 ओवर का मैच थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके बाद जब इनकी तरफ जाएं तो इनके पास देखें ना, स्ट्रगल कर रहा था साइम गो के पिछले मैच में स्कोर नहीं किया है, मगर उसके अलावा उसकी इनिंग्स देखे तो स्ट्रगल कर रहा था। बाबर ने स्कोर किया, मगर मैंने आपको याद है हमेशा एक चीज़ कही है कि बाबर को जब आते ही 12 रन 10 रन की एवरेज चेस करनी पड़ेगी तो मुश्किल होगी, क्योंकि वो फिर आपको हिटें मारनी पड़ती हैं। तो पिछले मैच में तो वो अच्छा खेला, मगर इस मैच में आप इनका किसी बंदे का भी स्कोर देख लें, किसी बंदे का स्ट्राइक रेट 200 के करीब नहीं गया। जब आप उस इतना प्रेशर आप पे पड़ जाता है, जब आप उसको मीट नहीं कर पाते, हर ओवर में आपने 12-13 स्कोर करना है, तो उसके लिए उनकी टीम में मुझे तो कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आता था साइम अयूब के अलावा, ठीक है, जो तेज़ खेलता है। ठीक है। और उसने भी बैड लक उसकी कि वो डबल माइंड हुआ, वो हिट विकेट हुआ कि वो शॉट चेंज की, तो इनमें किसी बंदे ने इसलिए स्कोर नहीं कर। और फिर सबसे ज़्यादा इसमें जो वाइटल रोल बॉलिंग में किया है ना, वो सलमान ने किया है, सलमान मिर्ज़ा ने। सलमान मिर्ज़ा इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसने बेहतर बॉलिंग की है। जो मैंने जो मैच देखे ना, उसने थोड़ा
पेस से इनको बीट किया है। ठीक है। उसने मैंने जो वो हैट्रिक करने लगा था, आपको पता है, उसने 2 आउट कर दिए थे, 4 आउट किए उसने, और ये शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उसने अपनी लिमिटेशन में रह के बॉलिंग की। बिल्कुल ठीक है। उसने कोई बाउंसर नहीं किए, उसने सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल किए और हल्का सा स्विंग हुआ। और ये आप देखें आने वाले बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करना कि आते ही 14 की रन्स की एवरेज चेज़ करें। तो मेरा ख्याल है क्रेडिट सलमान मिर्ज़ा को बहुत जाता है कि उसने आते ही इनको विकेटें उसने जो ली हैं और 140 प्लस करता रहा है वो बॉलिंग, उसने स्लो नहीं की। या तो फिर ये उसको पहले कभी खेले नहीं हुए थे, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में वो उसका बहुत वाइटल रोल था। ठीक है सकी भाई, सलमान मिर्ज़ा एक वाइटल रोल उन्होंने प्ले किया फतह में लाहौर कलंदर्स की, और सरप्राइज एलिमेंट था ये पेशावर ज़ल्मी के लिए सलमान मिर्ज़ा। देखें जी, 100% एग्री करूंगा सलीम भाई की उस पे बातों पे, पेस और उसके साथ जो इसका एग्रेशन था और सरप्राइज एलिमेंट तो उसने 1-2 गेंदों से ही पहले ही कर दिया था कि भाई मुझे हल्का नहीं लेना। और उसने जिस तरह से रैप अप किया है पेशावर ज़ल्मी को, मैं ये समझता हूँ वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू दिस गाय। बाकी अगर देखा जाए तो सलमान मिर्जा ने तो किया ही किया है ना, उसके साथ अगर आप इनकी पूरी बॉलिंग यूनिट देखें ना, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ा हो गया है शकीब के अंदर आने पे। सही। और जमान ने 2 ओवर में 6 रन दिए, तो उसका भी मुझे ना उसमें भी थोड़ा सा पुराना टच नजर आना शुरू हो गया है। हाँ। तो इनकी बॉलिंग जो है ना, वो मुझे उसमें कुछ चीजें कुछ ऐसी महसूस हो रही हैं जो देखने में नजर आ रही है कि इनका बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ा है। ठीक है। हारिस रऊफ कंसिस्टेंट नहीं है, बट वो कभी कभार ऐसा धमाका कर देता है, परफॉर्मेंस दे देता है, बट वो रन्स भी कंसीव करता है। बट अगर आप इनकी बॉलिंग यूनिट देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का इन्होंने डिस्प्ले किया है। अफरीदी फिर फॉर्म में, शाहीन अफरीदी ने फिर 2 आउट किए ऊपर से, सलमान मिर्जा बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग। तो इनकी बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी लग रही है। मैंने तो पहले ही कल कह दिया था कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर को देखें तो लाहौर कलंदर के अंदर करंट सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में किस तरह इसको टैकल करना है, डील करना है, इनके पास प्लेयर्स है, जैसे फखर जमान है, शाहीन है, सिकंदर रजा है, और अभी ये लड़का सलमान मिर्जा आ गया, इसने किया है। जमान भी पहले कर चुका था, कल इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और विकेट खैर नहीं मिली, बट बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की इसकी एग्जीक्यूशन नजर आ रही थी। और शकीबुल हसन भी जो है वो एक प्रॉपर बैट्समैन भी है, बॉलर भी और थिंक टैंक भी है, क्लेवर बंदा है। तो इनके यूनिट में जो है ना चीजें काफी अच्छी मुझे नजर आ रही हैं। सही। अच्छा सलीम अली साहब, एक चीज़ जिस पे तमाम टीमों को जो अब 4 रह गई हैं उनको काम करने की ज़रूरत है, जो कि शायद अगर उसमें कमज़ोरी होगी तो वो उसका मैच के नतीजे पर असर पड़ेगा, वो है कैचेस, फील्डिंग। बहुत कैचेस ड्रॉप हुए हैं इस टूर्नामेंट में। अगर हम अलग से एक अवार्ड का ऐलान किया जाए कैचेस ड्रॉप होने का, तो वो शायद ये मिले, रिकॉर्ड बन जाए एक। भाई साहब, इसमें ना वो कहते हैं ना कि आप जिस माहौल में होते हैं आप उसमें रंग जाते हैं। अब गोरे भी गिराना शुरू हो गए। हाँ, हमने उनकी आदतें खराब कर दी। हमने तो बेहतरी लाने की ज़रूरत थी, वो गोरे भी अब कैच गिराना शुरू हो गया आसान। देखिए यार, ये फील्डिंग का जो इशू है ना, ये हमेशा से हमारे पाकिस्तान में रहा है। हमने इतने साल हो गए, हमने बहुत सारे लोगों को बुलवाया फील्डिंग के लिए, मगर जब आपकी बेसिक ठीक नहीं होएगी ना, आपको लोगों को जो फील्डिंग है ना वो आपको ख़ुद इम्प्रूव करनी पड़ती है। आप घंटा घंटा प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपनी फील्डिंग अगर आप ख़ुद इम्प्रूव करना नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकती। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि हम ये PSL के जो मैचेस हो रहे हैं इसमें आके लड़के को कोचिंग शुरू करते हैं। हम बेसिक जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो बेसिक जो ग्रास रूट लेवल से अगर हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो यहाँ आके, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग स्पॉन्सर लेके आते हैं और वो टीम में आ जाते हैं और खेल जाते हैं, फिर उनकी फील्डिंग इसलिए इम्प्रूव नहीं होती। दूसरी बात, मैं अभी जो थोड़ा सा पिछले मैच का जी प्लीज़ देखें, हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि हम ना छिक्का मारने की कोशिश करते हैं, 4 रन्स पे हम बिलीव नहीं कर रहे। इस जो छोटा फॉर्मेट है, कोई बंदा भी एंगल से, अब आप कल बाबर को देखें साहब, मैं उसकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ऑफ स्पिनर पे उसको पूरा मौका मिला, वो हल्का सा बैट को एंगल करता तो कवर में चौका थोड़ा सा वाइड जा सकता था।
मगर मुझे ये नहीं समझ आती कि हम लोग जब बड़ा स्कोर चेज़ कर रहे होते हैं, ठीक है छक्कों की ज़रूरत होती है, पर चौका भी स्कोर है। हम एंगल कोई नहीं करके खेलता, कोई बैट को बस वो एक जगह घुमा रहे हैं। थोड़ा सा इनको, हमारे लोगों को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए कि एंगल करके भी खेलना है, कि आप थोड़ा सा एंगल करेंगे तो वाइड जाएगा, चौका मिलेंगे आपको। एक ही फील्डर की साइड आप हिट मारे, इसका क्या मतलब है यार? हम इम्प्रूव ही नहीं करना चाह रहे। असल मसला यही है, शायद इम्प्रूव करना नहीं चाह रहे क्योंकि वो इंटेंशंस नज़र नहीं आ रही होती हैं। सकीब भाई, जैसे कि फील्डिंग के हवाले से बात है, ये अनफॉर्चुनेटली शुरू से ही रहा है मसला पाकिस्तान क्रिकेट का, फील्डिंग का। किसी ज़माने में या बल्कि अभी भी ओपनिंग का एक बड़ा मसला रहा है हमारा, सबसे बड़ा, और फील्डिंग का भी। तो क्या करना चाहिए? और आगे जो आप मैचेस हैं, फाइनल मैचेस होने हैं, उसमें जो टीम बेहतर मेरा ख्याल है फील्ड करेगी, शायद वो बेहतर पोजीशन में होगी जीतने की। प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए ज़िशान, मैं आपने भी नोटिस किया होगा, सलीम भाई ने भी नोटिस किया होगा कि ये पूरे PSL में हमने इन मैचेस को बड़ा गहराई से देखा, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग एज वेल। तो फील्डिंग की तरफ से आपको कोई आउटस्टैंडिंग किस्म का रन आउट नजर नहीं आया, या आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है ना सिंगल डबल रोकते हुए कोई एंटिसिपेशन की कोई स्किल्स नजर नहीं आई, और कोई आउटस्टैंडिंग किस्म के कैचेस उस तरह के नजर नहीं आए। खास तौर पे ये नजर आया कि जहां प्रेशर पड़ा है आपको इजी सिंगलें नजर आ रही हैं, आपको जो है वो कैच छूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां पे हम कह रहे हैं ना कि भाई यार प्रेशर सिचुएशन आती है तो बैट्समैन जो है वो शॉट एग्जीक्यूशन उसकी सही नहीं होती है, शॉट सिलेक्शन सही नहीं होती है, हिट सही नहीं मार रहा, दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा, बॉलर सही जगह पे गेंद नहीं कर रहा, इससे ज्यादा ब्लंडर फील्डिंग में हो रहा है। और आपको फील्डिंग में ये चीजें नजर आ रही हैं, और कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई स्पोर्ट्स स्टाफ भी इन चीजों को देख रहा है। और हम तो खैर बहुत दूर से बैठे हुए, तो हमें नजर आ रहा है कि भाई कैच छोड़े उसके हसन नवाज के, जब पहले मैच में उसने दुर्घट बनाई थी टीम का, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, जब उसने अकेले ने मैच जितवाया, उसके बाद वो 3 कैच एक ही ओवर में छूट गए। ज़िशान गालिबन बॉल कर रहा था, एक ही ओवर में। तो प्रेशर सिचुएशन में, देखिए प्रेशर सिचुएशन में अगर आपकी फील्डिंग साथ नहीं दे रही है तो आप समझ लो कि आपका बॉलर जीरो हो गया है। अगर आपका बॉलर जीरो हो गया है प्रेशर सिचुएशन में, तो आपका कैप्टन जो है उसका भी कॉन्फिडेंस खो गया, आपका अल्लाह ही हाफिज है फिर। तो टीम को अगर टीम देखना है तो फील्डिंग के वक्त पता चलता है कि ये टीम है। बैटिंग करते हुए तो दो बैट्समैन अंदर होते हैं, बाकी सारी टीम बाहर बैठी होती है। आप उस वक्त ड्रेसिंग रूम का माहौल देखते हैं जब 2 अंदर खेल रहे होते हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कॉन्फिडेंट है, रिलैक्स है, फोकस्ड है, फिर टीम का जाहिर होता है। मगर जब 11 अंदर होते हैं, 2 बैट्समैन होते हैं, 11 ही खड़के हुए हैं, 11 को समझ नहीं आ रही है, वो सिंगल भी दे रहे हैं, सिंगल रोक भी नहीं रहे हैं, एंटिसिपेशन भी कोई नहीं है, इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, और जब कैच आता है उस वक्त गिरा देते हैं, तो दैट्स नॉट अ टीम। राइट सर, ठीक है सर। आप टूर्नामेंट जीत नहीं सकते, नहीं जीत सकते, आप टूर्नामेंट जीत नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब हमें जो आज का मैच है उस पर भी गुफ्तगू करनी है, और ख़ास तौर पर एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आई वो है भाईचारे की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल कायम की है 2 प्लेयर्स ने, 2 लोगों ने, 2 कप्तानों ने, रिजवान और बाबर आजम। इस पर भी मैं बात करूँगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको PSL हंगामा में। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया कि किस तरीके से भाईचारे का मुजाहरा किया, इजहार यकजहती किया गया, और बड़ी कम ऐसी मिसालें मिलती हैं जो कि बाबर आजम और रिजवान ने कायम की हैं। रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान्स आउट हुई इवेंट से, तो उसके बाद बाबर आजम की टीम भी आउट हो गई। तो चले, खैर है, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा सही। और ये बाय द वे प्लेऑफ्स में पहली मरतबा हुआ PSL में, ये 10वां सीज़न है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो आउट हो गई है। ये सोचना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी की इंतज़ामिया को, और कप्तानी आगे मुस्तकबिल में रिजवान के पास रहती है या नहीं रहती, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। चले, इस पर आइंदा बात करेंगे। अभी जनाब आज का मैच, कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड। सगला मुश्ताक साहब, कराची किंग्स ने जो हालिया मैच में मुतासिर किया, पेशावर ज़ल्मी को हराया, जिस तरीके से उन्होंने आउट क्लास कर दिया, परफॉर्म किया, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबिल इस्लामाबाद यूनाइटेड है जो कि इब्तिदा में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अनबीटेबल थे, लेकिन उसके बाद वो अनविनेबल हो गए हैं, यानी बिल्कुल वो जीत नहीं रहे हैं कोई मैच भी। अब इस वक्त वो नीचे आए हुए हैं, लास्ट नंबर पर, यानी 4थे नंबर पर आए हुए हैं। वो क्या देखते हैं जी? ये मैच इनका खैर क्वालिफाई तो कर गया है जो प्लेऑफ में, बट ये मैच इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि 4 मुसलसल जो शिकस्त हुई हैं उसमें इनकी क्या लर्निंग्स थी, और यहाँ से अगर ये मैच जीत के प्लेऑफ में जाते हैं
तो फिर पता चलेगा कि भी इनके जो स्पोर्ट्स स्टाफ ने जो वर्क किया हुआ था, जो लर्निंग्स थी उसको अटैच किया कि नहीं किया, जो इश्यूज थे उनको कैसे रिजॉल्व किया है और आगे किस एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं। अगर आज का मैच जो है ना वो डिफाइन करेगा। अगर आज ये हार के जाते हैं फिर दोबारा, तो आई थिंक इट विल बी टू लेट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड टू बी एबल टू प्ले इन द फाइनल। और इस टाइटल को उठाने के लिए इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है आज। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो केकेआर जो है वो आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेल के आ रहा है। और अगर देखा जाए तो केकेआर के लिए जो है वो मैच उनको हल्का नहीं लेना, क्योंकि यही एक लास्ट मैच है इनके लिए। अगला जो प्लेऑफ के जो माइंडसेट है, जो प्रेपरेशन है, जो प्रेशर है, वो डिफरेंट हो जाएंगे। प्लेऑफ से पहले आपकी रात की नींद डिफरेंट है। जैसे ही प्लेऑफ में जाते हैं, नॉकआउट में जाते हैं, तो वो आपकी रात की नींदें डिफरेंट हो जाती हैं। आपके जो इमेजिनेशन है उसमें थोड़े बहुत भी डाउट्स आने शुरू हो गए और आपका फील थोड़ा सा डिफरेंट हुआ तो आपकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट हो सकती है। तो इनको चाहिए कि प्लेऑफ में जाने से पहले उसकी प्रेपरेशन आज के मैच से कर ले। और आई थिंक टेबल पे नंबर 2 पे बैठे हुए, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। 6 मैच जीते हुए, 3 हारे हुए। तो आई थिंक दे विल गो विद द हैवी हाई कॉन्फिडेंस। और इस्लामाबाद यूनाइटेड लो इन कॉन्फिडेंस, बट कितनी प्रेपरेशन की है, स्पोर्ट्स स्टाफ जो है उसने कैसा काम किया हुआ है। कैप्टन मेरा ख्याल इनका वापस आ गया, इंजरी जो इसको निगल सी शादाब खान को, वो वापस आ गई। टीम को कैसे लड़वाता है आज देखना पड़ेगा। राइट मलिक साहब, दोनों टीमों के लिए एक मौका होगा कॉन्फिडेंस अपना बहाल कर, इस्लामाबाद के लिए कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए और कराची के लिए कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए। यानी कराची में देखें जिस तरह उन्होंने बाउंस बैक किया है वो बड़ा अच्छा जा रहे हैं। और ये तो इस्लामाबाद के लिए है कि वो पिछले 4 मैच उन्होंने बहुत बुरे खेले हैं। मेरे ख्याल में वैसे मैं आपको बताऊं, ये क्रिकेट ना T20 स्पेशली बड़ी फ़नी सी गेम है। इसमें एक दिन ही लगता है आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप अगर 2 प्लेयर अच्छा खेल जाएं, 2 स्पेल अच्छे हो जाएं, तो आपकी टीम जो इस वक्त वो जिसमें फंसे हुए हैं ना, वो उससे निकल सकते हैं। तो ये बात वही है जो सकी ने कही कि अभी डिपेंड करता है इन्होंने कितनी मेहनत की है। ठीक है, अपने जो होमवर्क इन्होंने जिन चीज़ों में इनकी वीकनेस नज़र आ रही थी, ये आज के मैच में इनका बहुत डिपेंड करता है कि ये नज़र आ जाएगा आपको। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल में वो कोशिश तो करेंगे। शादाब की वापसी कोई रोल प्ले करेगी? ऑब्वियसली देखिए जी, कप्तान जो रेगुलर कप्तान होता है वो बेहतर डिसीजन ले सकता है। एक आने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है कप्तानी करना। तो मेरा ख्याल जो रेगुलर कप्तानी जैसे शादाब कर रहे थे, तो उनको टीम के बारे में बेहतर पता है, चेंजेस कब करनी है, किस प्लेयर से कौन सा काम लेना है। वो कप्तान जो रेगुलर कर रहा होता है उसके लिए आसानी होती है। तो मेरा ख्याल फ़र्क तो पड़ना चाहिए। वैसे तो जो मैच वो 4 आ रहे हैं, जब शादाब था भी तब भी हारे थे वो, हारना शुरू हो गए थे। तो वो अनफिट अनफॉर्चुनेटली बीच में हो गए। मगर इनको ये आज का मैच इनके लिए वो नहीं है कि ये बाहर हो जाएंगे, मगर इनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए इनको आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें सर चले, खैर अब वक्त भी चुका है, हमारे पास बहुत कम है, तो बात वहीं आ जाती है सकलैन मुश्ताक साहब, 50-50% के अलावा आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं आज के मैच के बाद? देखें, फेवरेट तो केके लग रही है। अच्छा, तो आई विल गिव 70, क्योंकि हाई इन कॉन्फिडेंस है। 30 इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट इनके चांसेस हैं कि ये 30 से इसको 100 की तरफ ले जाएं। तो 30% दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को और 70 केके को दूंगा। अगर यहाँ से ये स्विच कर जाते हैं तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड इज गोइंग टू बी लाइक द स्पेशल टीम इन वो प्लेऑफ्स के ऊपर चली जाएगी। सर आपकी टीम? सर अगर कराची है, अगर आजम खान अच्छा खेलता तो नाज़रीन वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।